नमस्ते, मैं हूँ योगा एंड नेचुरोपैथी डाइट कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट यशवंत गिराज से। आप सभी का हमारे योगा विद यशवंत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और अभी तक अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पे जाइए, योगा विद यशवंत सर्च कीजिए और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। अभी हम देखने वाले हैं एक नया आसन जिसका नाम है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पोज इसे बोला जाता है। मराठी में कुछ अलग बोला जाता होगा, हिंदी में कुछ और नाम होगा, ठीक है। हम जो बोल रहे हो इंग्लिश वाला नाम है जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं, ठीक है। मराठी में आई थिंक कुछ सुप्त बद्ध कोणासन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको भद्रासन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो आसन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो आसन है बटरफ्लाई पोज, इसको करने से पहले आपको योग तज्ञ की सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि आपको किस प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स भी मैं बताऊंगा, सावधानियां भी बताऊंगा, तो आपको यह वीडियो आखिर तक देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास योगा मैट होनी जरूरी है, आपका योगा ड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी ड्रेस पे, फॉर्मल ड्रेस पे योगा अभ्यास शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं। ये योग साधना है और योग साधना करते वक्त हमेशा कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि आपका पेट खाली होना चाहिए, सुबह के वक्त करना चाहिए, हो सके तो शाम के वक्त अगर करना है तो कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए आपके लंच के बाद। मतलब अगर लंच आपने 12 बजे किया है तो 4 बजे के बाद आप योगा अभ्यास कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ खाना खा लिए और 2 घंटे के बाद योगा अभ्यास शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, योग तज्ञ की पहले सलाह ले लीजिए और सीख लीजिए 1-2 महीना, फिर बाद में खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जो बटरफ्लाई नाम की तरह आपको पता चल रहा होगा कि बटरफ्लाई मतलब कुछ तो चीज ऐसी होगी कि जो बटरफ्लाई की तरह शेप बना रही है। तो हमारे जो दोनों पैरों के घुटने होते हैं वो हम ऊपर नीचे करते हैं, बटरफ्लाई की तरह उड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिंपल होता है बहुत। आप दोनों पैरों को नमस्कार स्थिति में ले लो, शरीर के ज्यादा से ज्यादा पास में लाने की कोशिश करो, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से बद्ध कोणासन भी कई बार बोला जाता है इसको। तो ये पोजीशन लेने के बाद मेन चीज होती है आपकी रीढ़ की हड्डी। कई बार लोग ऐसे बैठ जाते हैं, झुक के बैठ जाते हैं, तो झुक के हमेशा नहीं बैठने की कोशिश करनी है, हमेशा स्ट्रेट बैठने की कोशिश करनी है। स्ट्रेट बैठोगे तो फुल बॉडी को बेनिफिट्स मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, ठीक है। स्ट्रेट बैठ गए, बॉडी का शेप देख लीजिए, हाथों को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, इस प्रकार सीधा। और उसके बाद आपको दोनों पैरों को ऐसे ऊपर लाना है, फिर नीचे ले जाना है, फिर ऊपर लाना है, फिर नीचे ले जाना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब इसको आप फास्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, देखो। तो मेरा वेट कम था और इस वजह से, और एक बात, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी थी, इस वजह से मैं ज़्यादा पैरों को ऊपर ला पा रहा हूँ, ज़्यादा पैरों को नीचे ले पा रहा हूँ। इसमें होता ये है कि जिनका थाइस का फैट काफ़ी बढ़ा हुआ है उनको इतना ऊपर लाना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर वो क्या करते हैं, वो यहाँ तक करते हैं। यहाँ तक आप लंबे समय तक भी करते रहोगे तो भी ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। धीरे धीरे आपको इसकी जो कैपेसिटी है थाइस को कम करने के लिए इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैर ऊपर लाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वही के वही करते रह जाओगे तो इसका बेनिफिट्स मिलने वाला नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स इसका मैं बता रहा हूँ। ये एक हिप्स ओपनिंग आसन है। हिप्स ओपनिंग मतलब क्या, जब आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करोगे, दोनों के लिए बता रहा हूँ, मैन भी और वुमेन के लिए, नियमित रूप से आप इसका अभ्यास करोगे तो इससे हिप्स ओपन होने लगेंगे, ठीक है। जिनको हिप्स का प्रॉब्लम है, हिप्स ओपन ही नहीं होते, पेन बहुत होता है, नियमित रूप से करने से वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। थाइज में फैट बढ़ा हुआ है, ज़्यादा वक्त तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑफिस में वर्क होता है, तो उनका भी फैट काफ़ी बढ़ जाता है। आगे जाके प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाते हैं, साइटिका की प्रॉब्लम आने लगती है।
ठीक है। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आने लगती है, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और इससे फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। मतलब हमने अब तक काफ़ी महिलाओं को फर्टिलिटी में रिजल्ट दिलवाया है योगा और डाइट की मदद से। योगा और डाइट अगर अच्छे से किया जाए तो आप अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हो। हाँ, ये एक आसन है कि जो आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव करेगा। दोनों, मेन और वुमेन दोनों का बोल रहा हूं मैं। मेरे ख्याल से भी आपको पता चल चुका होगा कि ये आसन किस प्रकार से किया जाता है। तो इस आसन के बेनिफिट्स मैंने बताए। हिप्स ओपनिंग वाला आसन है, थाइस फैट को कम करेगा, फर्टिलिटी इंप्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा और मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा। साथ में आपके घुटने अच्छे रहेंगे, पर बहुत ज़्यादा तकलीफ है घुटनों में तो ना करें। तज्ञ की सलाह ले लीजिए, योग तज्ञ की किसी भी, और एक बार सीख लीजिए किस प्रकार से करना है, उसके बाद कीजिए। किसको नहीं करना है वो मैं बता रहा हूँ। जनरली इस आसन को हर कोई कर सकता है, इतना ही नहीं, पीरियड्स में भी महिलाएं कर सकती है इस आसन को। पीरियड्स में जो क्रैम्प्स आते हैं उनको कम करना है तो इस आसन को कर सकते हो। इस आसन को प्रेगनेंसी में भी किया जा सकता है। काफ़ी महिलाएं प्रेगनेंसी में भी कर सकती हैं अगर वो चाहती कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो इस आसन को धीरे धीरे पहले तज्ञ की सलाह ले लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद आप इसको प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद मिलेगी और जो बाकी के कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो जाएंगे, जैसे कि मिसकैरेज वगैरह के कॉम्प्लिकेशन इससे कम हो जाते हैं। उसके बाद किसको नहीं करना है, जनरली ऐसा बहुत कम बार होता है कि कुछ आसन किसी को नहीं करने चाहिए, क्योंकि बटरफ्लाई एक ऐसा आसन है कि वो हर कोई कर सकता है। सिर्फ अगर किसी को बहुत पेन होता है आसन करते वक्त, घुटनों में दर्द होता है, नीचे बैठने में तकलीफ होती, तो वो ना ही करे तो अच्छा है। किसी का ऑपरेशन हुआ होता है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट हुई है, तो उनको भी तज्ञ की सलाह लेनी है, ठीक है। तो यह एक ऐसा आसन है जो हर कोई कर सकता है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा नंबर आपको दिखाई देगा 9405109800। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे योगा क्लासेस होते हैं ऑनलाइन जूम मीटिंग पे, इसी प्रकार से होंगे, जिसमें आपको 1 घंटे में किस प्रकार से आसन करने हैं तो वो आपके हिसाब से सिखा, आपको कौन सा प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रुकेंगे। हरिओम।